हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीड। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं क्लास 10 मैथमेटिक्स को लेकर, जिसमें हम लोग चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो कि क्लास 9 में कुछ इंट्रोडक्शन में था। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं सबसे पहले रेने डेकार्टे के द्वारा इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ विस्तार से बताया गया था, इसीलिए इसको इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इस प्लेन में दो एक्सिस होता है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है इसको ओरिजिन कहते हैं और ओ से इसको डिनोट करते हैं। ओरिजिन के राइट साइड में तो इधर हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर जो एक्स का वैल्यू होगा वह पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहेंगे। और लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू होगा, इसलिए इसको निगेटिव एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। उसके बाद इस एक्स एक्सिस के एबव वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस कहेंगे, और बिलो वाई का वैल्यू निगेटिव होता है इसलिए इसको निगेटिव वाई एक्सिस कहेंगे। तो इस तरह से ये पूरा प्लेन जो है वह 4 पार्ट में बंट जाता है। हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहा जाता है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होगा और y जो है यह पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसा कि हमने देखा इधर x निगेटिव और y पॉजिटिव, तो इसके आधार पर सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होगा, x और y दोनों निगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वह x और y के फॉर्म में दिया जाता है, यानी दो वैल्यू से किसी पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं। अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट P है तो इसका कोऑर्डिनेट x एंड y होगा। इसमें x क्या होगा, x इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी इस पॉइंट से y पर जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वह x का वैल्यू देगा, और x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे इससे y का वैल्यू मिलेगा। तो x के वैल्यू को x कोऑर्डिनेट कहा जाता है या इसी को एब्सिसा भी कहते हैं। एंड y का जो वैल्यू आता है, यानी उस पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको y कोऑर्डिनेट या सिंपली ऑर्डिनेट कहा जाता है। x एक्सिस पर y जो होता है ऑलवेज 0 होता है, यानी x एक्सिस को अगर हमें डिनोट करना होगा तो y इक्वल टू 0 से भी डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और y एक्सिस पर x ऑलवेज 0 होता है तो इसको हम x इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी y एक्सिस पर x का वैल्यू हमेशा 0 होगा। ओरिजिन पर x और y दोनों 0 होता है, इसलिए ओरिजिन को हम 0 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसमें जनरल कंसेप्ट लगभग हमने सब कुछ बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को
हम समझ सकते हैं, खुद से प्रूव कर सकते हैं और उसके बाद इजीली हम इसको याद भी, मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकला। इसके लिए हमने कंसीडर किया है 2 पॉइंट्स P एंड Q। P का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी PQ का लेंथ अगर हम निकाल लेते हैं तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PM। तो P से जो PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पे x एक्सिस पे, तो यह क्या आ जाएगा y का डिस्टेंस, यानी y का वैल्यू y1, और फिर Q से जो हमने परपेंडिकुलर डाला है इस पर, ये क्या हो जाएगा y2। QN का वैल्यू क्या हो जाएगा y2, और PM इक्वल टू क्या हो गया y1, और QN इक्वल टू y2। उसी तरह से फिर P से इस पर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला है, तो इसको हम कुछ और मान लेते हैं, Q तो वहाँ पर है, तो यहाँ से हम इसको A मान लेते हैं, ठीक है। तो P से इस पर जो परपेंडिकुलर डाला है वो A हो गया, और Q से जो परपेंडिकुलर डाला है इसको हमने B मान लिया है, और ये है y एक्सिस। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी PA इक्वल टू x1 एंड QB इक्वल टू हो जाएगा x2। अब इस ट्रायंगल पर, इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो यहाँ P से हमने इस पर भी परपेंडिकुलर डाल लिया है, किस पर, QN पर। तो PQR राइट ट्रायंगल हो गया, तो जिसमें हमें PR और QR फाइंड आउट करना है। तो PR क्या होगा, PR इक्वल टू, PR को हम AR माइनस APA लिख सकते हैं, और ये AR किसके इक्वल होगा, QB के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हर एक एंगल 90 डिग्री है, तो राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो AR QB के इक्वल हो गया, माइनस हम यहाँ पर लिखेंगे PA, तो QB क्या हो गया x2, QB क्या है x2, ये हो गया x2, और PA क्या है x1, तो x2 माइनस x1 ये मिल गया। फिर से हमें क्या फाइंड आउट करना है, PR के बाद अब QR फाइंड आउट करना है। तो QR इक्वल टू क्या होगा, QN माइनस इसमें हम कर लेंगे RN। तो QN माइनस RN को हम क्या लिख सकते हैं, PM। RN को हम लिख सकते हैं PM, ठीक है। यहाँ भी ऑल एंगल्स 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑल एंगल्स 90 डिग्री है, यानी ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, इसलिए RN इसके इक्वल हो जाएगा PM के। तो अब हम वैल्यू रखते हैं QN क्या है, यहाँ से यहाँ ये पूरा क्या है y2, ये पूरा है y2, तो QN के बदले हमने रख दिया y2 माइनस PM यानी y1। तो इस तरह से हमने दोनों साइड को फाइंड आउट कर लिया है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से ठीक है क्या हो जाएगा, h²
इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी इस साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो एच स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर इक्वल टू प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमने फाइंड आउट कर लिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर हमने क्या फाइंड आउट किया है, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर निकल गया है, तो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, हेंस पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको हम इस रूप में रिवर्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला इसका क्या हो सकता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यानी दोनों में से कोई भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर वही वैल्यू आएगा जो x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर का वैल्यू आएगा। एक इसमें स्पेशल कंडीशन है, जब एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए, तो जब एक पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं x1 और y1 0 हो गया तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, अगर कोई पॉइंट ओरिजिन पे हो, एक ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, तो इसमें हम x2 के जगह पे x2 के बदले हमने क्या कर दिया है, x रख दिया, y2 के बदले y रख दिया, x1 के बदले 0 और y1 के बदले भी 0। तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने अभी डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया, तो उसका एप्लीकेशन में ये सबसे पहला एग्जांपल्स देख रहे हैं कि उसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन सबसे पहले गौर से देखते हैं क्या है, डू द पॉइंट्स 3 2 माइनस 2 3 एंड 2 3 फॉर्म ए ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड। ये तीनों पॉइंट गिवन है, इससे हमें पता करना है कि क्या यह एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और अगर ऐसा है, अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो उस ट्रायंगल का टाइप क्या होगा, किस टाइप का ट्रायंगल होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, P, Q एंड R नाम दे दिए। इससे हम तीनों साइड्स फाइंड आउट करेंगे, यानी सबसे पहले PQ फाइंड आउट करते हैं। तो PQ का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका रूट अंडर। तो यहाँ से हम PQ निकाल रहे हैं, तो -2 -3 -2 होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर
तो -5 और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 25 इस तरह से आ जाएगा 50 √50 आ जाएगा, जिसको कि हम लिख सकते हैं 5√2। अगेन हम फाइंड आउट करते हैं QR। तो इसके लिए इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो इसमें x2 2 है और -2 माइनस 2 बार करना है। एक फॉर्मूला में माइनस है और इस नंबर में खुद पहले से माइनस है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी 2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस फिर क्या है 3 माइनस 3, तो यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 6 का 36। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा √52। अगेन थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं, वो क्या है PR। तो PR का वैल्यू कितना आएगा √, यहाँ से 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर भी 1 और 2 माइनस 3 -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यानी आंसर इसका क्या आ जाएगा √2। अब हमें इसका टाइप को पता करना है। तो इसका टाइप पहले तो अगर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये ट्रायंगल है या नहीं, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि दो स्मॉलेस्ट साइड का सम अगर थर्ड साइड से बड़ा हो तो वह ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं और ऐड करेंगे तो इससे √52 से इस दोनों का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, दोनों का सम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसका अब तो ये कंफर्म हो गया कि इट इज़ ए ट्रायंगल, ठीक है, इट इज़ ए ट्रायंगल। अगर रफली इसका वैल्यू निकालते हैं तो 7 के आसपास आएगा और इसका वैल्यू 1.4 होता है। अब हम कैसे कहेंगे कि इससे इस दोनों का वैल्यू ज़्यादा है। इसका वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग आएगा और इसका वैल्यू 1.4 आएगा। 52 का भी वैल्यू √52 का भी वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग ही आएगा, क्योंकि 64 का रूट जो होता है 64 का रूट होगा 8, लेकिन यहाँ अगर इस दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 8.4 और 8.4 या उससे कुछ ग्रेटर होगा। तो यहाँ देख रहे हैं इससे इसका वैल्यू ज़्यादा है, यानी ऑब्वियसली यह एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये श्योर है। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर करते हैं। तो PQ का स्क्वायर कितना आएगा 50 का रूट है, स्क्वायर करेंगे तो 50 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर PR का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2, तो ये आ जाएगा 52, जो कि यहाँ पर √52 किसका वैल्यू है QR का, तो ये हो जाएगा QR का स्क्वायर, यानी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, यानी पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स से या एक राइट ट्रायंगल हो गया, यानी ट्रायंगल का टाइप क्या हो जाएगा राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल इसको कहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है, जिसमें क्वेश्चन क्या है, शो दैट द पॉइंट्स
1742 -1 and -4 are the vertices of a square। 4 पॉइंट्स दिया गया है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये सब स्क्वायर का वर्टिसेस है। तो इसके लिए स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो हम क्या करेंगे? ऑल साइड फाइंड आउट करेंगे और बोथ डायगोनल को फाइंड आउट करेंगे और इस तरह से हम उसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट्स का कुछ नाम दे देते हैं, P, Q, R एंड S। तो PQ फाइंड आउट करते हैं। PQ इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ PQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा? 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 यानी -5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरह से रूट अंडर 34 PQ निकल गया। फिर इसी तरह से QR फाइंड आउट करेंगे। रूट अंडर -1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और जो कि 25 प्लस 9 यानी रूट अंडर 34। इसी तरह से RS फाइंड आउट करेंगे। रूट अंडर -4 प्लस 1 हो जाएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे तो ऑलरेडी पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1 यानी एक हो गया -3 का स्क्वायर, दूसरा हो गया 5 का स्क्वायर। वैल्यू फिर से 9 प्लस 25 यानी रूट अंडर 34। और फिर एक वैल्यू निकालना होगा PS। PS इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 25 प्लस 9 यह भी आ गया 34। अगेन हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डायगोनल। डायगोनल इसमें क्या होगा? PR एंड QS। तो PR निकालते हैं। PR इक्वल टू क्या होगा? -1 -1 स्क्वायर प्लस फिर से क्या करेंगे? -1 माइनस 7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और -7 -1 -8 का स्क्वायर 64। तो ये हो गया रूट अंडर 68 एंड QS क्या आएगा? -4 -4 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर। तो -4 -4 -8 और -8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 यानी रूट अंडर 68। हेयर PQ इक्वल टू QR
इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस एंड पी आर इक्वल टू क्यू एस, यानी ऑल साइड्स इक्वल हो गया और बोथ डायगोनल्स इक्वल हो गया। तो इस तरह से किसी भी स्क्वायर का अगर ऑल साइड्स इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। यानी स्क्वायर का ये प्रॉपर्टी हो गया कि ऑल साइड्स इक्वल होता है, साथ ही साथ बोथ डायगोनल्स इक्वल होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 3 में 3 गर्ल्स हैं, आसिमा, भारती एंड कैमिला, जिसको कि ए बी सी से डिनोट किया गया है और इसके पोजीशन को 3 1 6 4 एंड 8 6 से डिनोट किया गया है। तो इसमें हमें ये बताना है कि क्या ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और स्ट्रेट लाइन को प्रूव करने के लिए क्या करना होगा कि दो छोटा जो साइड है, छोटा लाइन सेगमेंट जो है, यानी ए बी और बी सी, इस दोनों का सम अगर ए सी के इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है, यानी स्ट्रेट लाइन में है। तो सबसे पहले हम लोग ये तीनों को फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 माइनस 1 ये भी हो जाएगा 3 और इसका स्क्वायर 9। तो इस तरह से दोनों का सम क्या हो जाएगा 18, जिसको कि हम लिख सकते हैं 3√2। फिर से हम BC निकालते हैं, तो BC इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, ये इक्वल टू होगा किसके 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस फिर 6 माइनस 2 6 माइनस 4 2 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 4 प्लस 4√8 इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2। नेक्स्ट जो है हम AC फाइंड आउट करते हैं। AC इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। इस तरह से 8 माइनस 3 यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 माइनस 1 5 फिर 5 का स्क्वायर 25। इसका भी सम आएगा कितना 50 और 50 को हम कैसे लिखेंगे 5√2। तो इस तरह से हम AB प्लस BC फाइंड आउट करते हैं। नाउ AB प्लस BC इक्वल टू 3√2 प्लस 2√2 विच इज इक्वल टू 5√2 and this is AC. Hence we can say that these 3 girls are in a straight line and these 3 points are collinear. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AB प्लस BC इक्वल टू AC हो गया। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है स्ट्रेट लाइन में है, यानी कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स को देखा है जो कि ये डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड है। इसमें और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। आप लोग को अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में और फिर उससे रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व करेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू।